ये समय है प्रभु की महिमा के लिए, वचन का समय है। जो परमेश्वर ने वचन आपके बीच में भेजा उसे सुने और ग्रहण करें। सबसे विनती है कि सब शांत हो जाएं। और बड़े ध्यान से इस बात को सुने। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी बुलाहट को रखा है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी बुलाहट को रखा है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में, मैंने कहा अपनी बुलाहट, और अब एक बात मैं और बोल रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको इस बात का ज्ञान दिया है या परमेश्वर ने आपको इस बारे में बता दिया है कि तेरी खुद की बुलाहट क्या है, दोनों ही बातें हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बुलाहट रखी है वो परमेश्वर तो जानते हैं, लेकिन क्या आप अपनी बुलाहट को जानते हैं? क्या परमेश्वर के चुने जाने को आपने समझा है? बहुत सारे लोग YouTube पर गवाहियां देखकर, YouTube पर प्रचार सुन के, या बहुत सारे लोग एक दूसरे के कहने पर कि उस चर्च में जाएंगे, वहाँ पर प्रभु का काम होता है, वहाँ पर चंगाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर चमत्कार होते हैं, वहाँ पर आश्चर्यक्रम होते हैं, और लोग चलकर प्रभु की महिमा के लिए अपने कदमों को निकालते हैं। लेकिन चाहे आप YouTube पर देख कर आए हैं, चाहे आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया है, चाहे आप किसी के द्वारा भेजे गए हैं, चाहे आप किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, या बहुत सारे लोगों ने आपको संदेश दिया होगा कि एक बार तू चल कर देख, एक बार यीशु के नाम पर भरोसा करके देख, एक बार अपने जीवन में यीशु के नाम को ग्रहण करके देख, एक बार, सिर्फ एक बार अपने कदमों को निकाल कर देख। बहुत सारे लोग ऐसा हौसला देते हैं, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी है। और लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया था, मुझे किसी ने प्रभु के बारे में बताया था, और मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं, पहचान चुका हूं, और मैं चर्च में आना शुरू कर दिया। मैं अपनी बुलाहट को जान चुका, पहचान चुका, और मैंने चर्च में आना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप बाइबल का गहनता से अध्ययन करेंगे, जब आप बाइबल का गहनता से अध्ययन करेंगे, और बाइबल के अंदर एक वचन में प्रभु ने कहा कि जब तक मेरा अनुग्रह न हो और विश्वास अगर मैं तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगा, दान के रूप में, विश्वास परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है, गिफ्ट के रूप में। दान मतलब गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है जिसके द्वारा हम विश्वास करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग प्रभु के लिए अपने कदमों को निकालते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चंगाई के लिए, चमत्कारों के लिए आते हैं, बीमारियों से छुटकारे के लिए आते हैं। उनके मन में ये होता है कि वहाँ पर चमत्कार होंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार आए हैं या आप बार बार आ चुके हैं, कई बार आप प्रभु के पास आ चुके हैं, आप बात चर्च की नहीं, किसी भी चर्च में कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर के वचन पर अगर आपने भरोसा किया है और अपने कदमों को प्रभु के लिए निकाला है, तो आपको इस बात समझनी होगी कि जो आपके अंदर विश्वास है वो प्रभु ने डाला है। जब तक प्रभु अनुग्रह ना करें, आप विश्वास अंदर ग्रहण नहीं कर सकते, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। बोलो आमीन। जब तक परमेश्वर दया ना करे, जब तक परमेश्वर आपको चुनेंगे नहीं, तब तक कोई भी मनुष्य विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। विश्वास परमेश्वर ने आपके अंदर दान में, गिफ्ट में दिया है। बोलो आमीन। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे
तो आपको ये बात पता चलेगी कि विश्वास परमेश्वर ने ही हमारे अंदर डाला है। बिना विश्वास जो गिफ्ट के रूप में प्रभु ने दिया है, उसके बिना हम प्रभु के समीप नहीं आ सकते, हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं कि विश्वास परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि विश्वास परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है और मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं, और लाखों की भीड़ में से चुनने के बाद भी मैं प्रभु की शिक्षा पर अपने जीवन को चलाता आया हूं। जो शिक्षा मुझे प्रभु की ओर से मिली है, ध्यान से सुनना, जो शिक्षा प्रभु की ओर से मुझे मिली है कि मुझे आराधना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, भेंट और दशमांश में ईमानदार रहना है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, जो प्रभु की शिक्षा है उसको फॉलो करना है। आप अपने जीवन में सच्चाई के साथ अपने कदमों को निकालते हैं और शिक्षा को फॉलो करते हुए आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी का बुरा नहीं करते, आपका हृदय विरोधियों के लिए प्रार्थना भी करता है। मतलब आप सचमुच में अपना जीवन प्रभु की शिक्षा के अनुसार आप चला रहे हैं और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास आपके अंदर गिफ्ट के रूप में दिया है और परमेश्वर ने ही लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। बोलो आमीन। और अब इस बात को एक और तरीके से समझेंगे कि आप ही के परिवार के अगर 5 लोग हैं और आपके पड़ोस में कोई भाई है, बहन है जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, आप उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको बोलकर देखें कि तू बीमार है, मेरा जीवन बदला है, मेरी गवाही है, आप चलकर एक बार आप भी प्रभु का वचन सुने। आप 10 बार बोलोगे वो नहीं आएगा। भले ही आपकी सगी बहन हो, भले ही आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, वो चर्च के बाहर आकर, प्रभु के मंदिर के बाहर आकर आपको छोड़ देगा कि आप चले जाओ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं कि यार जैसे मैं विश्वास में आया ऐसे ये भी विश्वास में आए। बोलो आमीन। और जो सवाल बड़ी गहराई से समझने का है कि हमारे अंदर विश्वास भी है, हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते भी हैं और हमारी प्रार्थनाएं मजबूत भी हैं और हम अपनी बुलाहट को जान भी चुके हैं। हम अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जान चुके हैं कि मेरी बुलाहट क्या है और सच्चाई को हम समझ चुके हैं। सच्चा परमेश्वर मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है और मैं सुसमाचार पर विश्वास भी करती हूँ और मैं लोगों को सुसमाचार भी सुनाती हूँ। मतलब सब कुछ बड़े आनंद के साथ आप प्रभु में अपना जीवन प्रभु के अनुसार चला रहे हैं या परमेश्वर आपको चला रहे हैं। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी जब आप अपने घरों में जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी, और ये खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग विश्वास में बहुत मजबूत हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत आराधनाएं करते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अंदर से दृढ़ हैं कि नहीं जो मर्जी हो जाए, मेरे हालात और परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं, मैं मजबूत बनूंगी और मैं अपने परिस्थितियों का सामना करूंगी, मैं अपने हालात का सामना करूंगा, मैं टूटने वाला नहीं हूं। आपके अंदर प्रभु की सामर्थ, आपके अंदर एक विश्वास जो दृढ़ता से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ध्यान से सुनना, उसके बावजूद भी आप कभी ना कभी अकेले में बैठकर रोते हैं, अंदर ही अंदर आपके आंसू गिरने लगते हैं। बोलो हालेलुया। मतलब अभी मैंने क्या बताया, फिर सुने। किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने के बाद चाहे आप पहली बार चर्च में आए, आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने बोला चल कर देख तेरे जीवन में चमत्कार होगा, आप चल कर आ गए, लेकिन जब आप वचन की गहराई को समझेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि नहीं, आप पहली बार भी आए हैं तो भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और अगर आप अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है,
और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर चलना है, मुझे अनंत जीवन को फॉलो करना है, अनंत जीवन का मार्ग प्रभु के पास है। बोलो आमीन। आप सब वो बातें जानते हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं सीधा स्वर्ग में पहुंचती हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी महिमा लेता है। बोलो आमीन। वो परमेश्वर जिसने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, वो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेता है। बोलो आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल सच्चाई को जानने के बाद भी, उद्धार के मार्ग पर अपने जीवन के कदमों को निकालने के बाद भी प्रभु में आगे बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना, ऐसा फैसला आपने किया है कि हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं हालात और परिस्थितियों का सामना करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। डॉक्टर की रिपोर्ट कैसी भी हो, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां कैसी भी हों, और कर्जा कितना भी मेरे ऊपर क्यों ना हो जाए, मेरा रोजगार, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याएं कितनी बार मेरे सामने खड़ी हो जाएं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपके अंदर जो ये जोश आता है, जो एक उम्मीद, एक विश्वास आपका जो दृढ़ता से भर जाता है, वो सब परमेश्वर एक नया विश्वास रोज आपके अंदर डालते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ, वो विश्वास, परमेश्वर मजबूती, वो परमेश्वर के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको दी जाती है। रोज नई सामर्थ आप ग्रहण करते हैं। जब भी आप वचन को खोलते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप अपने होठों से परमेश्वर के पवित्र नाम को निकालते हैं, आपके अंदर एक सामर्थ आती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर कोई सोचता है कि शायद मुझे इस चीज का एहसास नहीं है, अगर कोई सोचता है कि मुझे इस चीज का एहसास नहीं है और मैंने कभी महसूस नहीं किया, तो आज आप घर जाकर बोलना कि मैं मीठी नींद में सोने वाला हूं और कल से मैं जब उठूंगा तो मैं प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करूंगा। और सुबह उठते ही आप अपने आप महसूस करेंगे एक ऐसी ताजगी, एक ऐसी सामर्थ जो कभी जीवन में आपने देखी नहीं होगी, अपने आप आपके अंदर आएगी। ताली बजाकर महिमा करें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। कहें आमीन। आमीन। अगर आपने फैसला किया है कि परमेश्वर मुझे 10 साल हो गए, ध्यान से सुने, मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, लेकिन मैंने प्रभु की सामर्थ को आज तक देखा नहीं है, मैंने परमेश्वर की सामर्थ को आज तक महसूस नहीं किया है, मैंने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस नहीं किया है, केवल विश्वास किया है। अगर आपके अंदर ये बात है कि मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में और ज़्यादा करना चाहता हूँ, अगर आपका ये फैसला दृढ़ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आज जो वचन सुनने वाले हैं, आज आप जो वचन सुनने वाले हैं, उससे आपकी जीवन, पुराना जीवन फिर से नया होने वाला है। आमीन। आज आपके सब श्राप टूटने वाले हैं। आमीन। आज जैसे ही खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा, हर एक श्राप पांव के नीचे कुचला जाएगा। आमीन। हर एक बद्दुआ, हर एक नेगेटिविटी उखड़ जाएगी। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। भले ही आप पहली बार आए हैं, भले ही आप नए विश्वासी हैं, भले ही आप, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि विश्वास मेरे अंदर डालने वाला मेरा परमेश्वर है, और मेरा विश्वास उसने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है, और परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट मुझे संभालना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपको अगर कोई पत्नी अपने पति को गिफ्ट देती है, तो वो बार बार ध्यान भी रखती है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तूने संभाल के रखा कि नहीं, मेरी दी हुई घड़ी तुमने पहनी कि नहीं पहनी। और ऐसे ही आप किसी को भी अगर गिफ्ट देते हैं, तो आपका ध्यान उस गिफ्ट की ओर होता है कि जो मैंने इसको गिफ्ट दिया, क्या ये उसे संभालता है कि नहीं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें विश्वास, एक बड़ा गिफ्ट दिया है। क्या आपने उसे संभाला है? क्या उस विश्वास को आपने संभाला है, उसकी केयर की है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं किए तो समझ जाओ कि परम ईश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, उसे मुझे संभालना है, उसे मुझे केयर करना है। और अगर आपने ये बात को समझ लिया, तो शैतान इतनी सी बात से डर कर भाग जाएगा। आमीन। अगर आपको ये बात मालूम है कि ये गिफ्ट, ये विश्वास मुझे परमेश्वर ने दिया है, इतनी सी बात से ही शैतान डर जाएगा। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, शैतान का मैं सामना कर रही हूँ, बीमारियां मेरे जीवन से जाने का नाम नहीं ले रही। जो लोग निराशा में हैं, जो लोग
बांझपन का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं है, जिनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, जिनका कारोबार बढ़ नहीं रहा है, जो कर्जे में प्रभु में हैं, शिक्षा को फॉलो करते हैं और प्रभु के वचन को जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। और हर एक बहन हर एक भाई हौसला देता है एक दूसरे को, चिंता ना कर, घबरा मत, प्रभु के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है, परमेश्वर का कलाम टलने वाला नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, भैन तू भरोसा कर, रब दे कलाम च लिखा है मंगोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ दिता जाएगा। आप एक दूसरे को हौसला देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात पवित्र आत्मा आपको आज समझाना चाहते हैं कि पहले इस बात पर ध्यान दे, अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने को समझ जा। लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है तो दूसरी बात तुझे यह समझनी है कि तुझे मैंने गिफ्ट दिया है। मैंने तुझे गिफ्ट दिया है जो विश्वास है। तूने उसे संभाला कि नहीं, तूने उसकी केयर किया कि नहीं। संसारिक लोगों का दिया हुआ गिफ्ट आप बहुत केयर करते हैं, बहुत संभालते हैं, और उस गिफ्ट का दिन आप मनाते भी हैं कि आज के दिन मुझे फलाने बंदे ने गिफ्ट दिया था। आप अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि अगर परमेश्वर ने आपके अंदर विश्वास रूपी गिफ्ट आपको दिया है, वो किस दिन दिया था। कहीं वो खराब तो नहीं हो गया है, कहीं वो गिफ्ट के ऊपर कोई कचरा तो नहीं लग गया, धूल मिट्टी तो नहीं जम गई है। आज उसे झाड़ने का टाइम है, नहीं, उसे साफ सुथरा बनाकर फिर से अपने विश्वास को पहचानना है कि मेरा विश्वास कहीं धूल मिट्टी में तो नहीं पड़ा हुआ है। हालेलुया। अरे मेरा विश्वास कहीं उखड़ने वाला तो नहीं है। अरे मेरा विश्वास कभी नहीं उखड़ेगा, कभी धूल मिट्टी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको ये बात मालूम है कि विश्वास डालने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। ये बात प्रभु ने मुझे कहा कि जब तू प्रचार में जाएगा तो बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं कि मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा है, मेरे जीवन बदल नहीं रहा है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको ऐसे नहीं चुना है। प्रभु ने आपको यहां पर हालेलुया के नारे लगाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने आपको ताली बजाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने आपको भेंट और दशवांश के लिए इकट्ठा होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको यहां पर वचन सुनने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने वचन सुने, चाहे कोई भी कार्य करें, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये बात समझनी होगी कि चाहे वचन के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से अगर आप पवित्र मंदिर में आए हैं तो प्रभु ने आपको चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। बोला आमीन। आमीन। मैं फिर आपका ध्यान उसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। आपकी बुआ, आपकी मासी, आपका ताया, आपके चाचा, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपका पड़ोसी बहुत नजदीक है, बहुत फ्रेंड क्लोज है आपके। आप सुसमाचार सुनाकर देखो, वो सुनेगा। आप YouTube पर वीडियो दिखाकर देखो, आप गवाहियां सुनाकर देखो कि देखो लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, लोगों के जीवन बदलते हैं, वो सुनेगा। लेकिन आप बोलोगे ना चर्च में चल, वो नहीं आएगा। और आप उसके लिए बहुत सारी प्रार्थना करेंगे कि नहीं प्रभु मैं इसको बचाना चाहती हूं, इसका भी जीवन बदल जाए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन वो नहीं आएगा जब तक परमेश्वर उस पर अनुग्रह न करे। जब तक परमेश्वर उसे ना चुने, उसके कदम यहां पर निकलने वाले नहीं हैं। आपको समझना होगा कि लाखों की भीड़ में से अगर प्रभु ने आपको चुना है तो अपनी महिमा के लिए चुना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो वो आपके जीवन से महिमा लेकर ही रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरी गवाही नहीं बनी, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर कब आएगा, मेरी गवाही कब बनेगी। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए। वो तेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर ही रहेगा, तेरी गवाही बनकर ही रहेगी। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे इस बात के लिए। हालेलुया। जिनको समझ में आ चुका है कि मेरे जीवन से प्रभु ने महिमा लेनी है और वो लेकर ही रहेगा, जिनको इस समझ में आ चुकी है, वो मुस्कुराकर हंसते हुए आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और अब मैं प्रभु के वचन में चलेंगे, जो प्रभु ने आपके लिए वचन भेजा है। निकालें नीति वचन
नीति वचन 24 अध्याय चैप्टर 24 और आयत 16 वर्स 16 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, जो लोग बोलते हैं कि मेरी गवाही कब बनेगी, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो आप धर्मी हैं। बोला आमीन। आमीन। अधर्मी लोग प्रभु के समीप नहीं आते, अधर्मी लोगों को परमेश्वर महिमा के लिए नहीं चुनते। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनके जीवन में परमेश्वर मौका जरूर देते हैं, परमेश्वर बार बार उनके जीवन में मौका जरूर देते हैं, लेकिन अधर्मी परमेश्वर के समीप नहीं आते हैं। पवित्र वेदी के सामने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में अधर्मी लोग नहीं बैठते हैं। अगर आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं, आप चुने गए हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए पवित्र मंदिर में आने का निमंत्रण दिया है, आपके ऊपर अनुग्रह किया है। आप पवित्र मंदिर में प्रभु की महिमा के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़े आनंद की बात है, बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव और आनंद की बात है। बोलो आमीन। आमीन। फिर से कहें, ये मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है बड़े गौरव और आनंद की बात है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया हूं। कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया हूं। कहें आमीन। आमीन। अभी लिखा कि धर्मी जन, अगर आप धर्मी जन हैं, हाँ जी धर्मी जन है कि नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा। क्या आपकी आत्मा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आपकी आत्मा, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है? क्या आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन इस बात की गवाही देता है कि तू परमेश्वर की नजर में धर्मी है? अरे लाख बार पाप किए होंगे, बहुत गलतियां की होंगी, बहुत अधर्म के काम किए होंगे, बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन क्या आपकी आत्मा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर की नजर में तू धर्मी है? बोलो। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी आत्मा आपको गवाही देगी। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी आत्मा गवाही देगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि और अगर आप धर्मी हैं, आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि मैं प्रभु के द्वारा चुना गया हूं, तो फिर वचन को सुने और ग्रहण करें। क्या लिखा कि जब आप विश्वास में टेंशनों में, बीमारियों के कारण, विपत्तियों के कारण, परिस्थितियां जब अनुकूल ना हो, बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में जब घूम घूम कर बार बार आपके सामने आती है, आप क्या होता है, गिर जाते हैं। और बहुत सारे लोग सबसे पहले किस में गिरते हैं? विश्वास में गिरते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप धर्मी जन हैं और परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है, अगर आप धर्मी जन हैं और परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप कैंसर की रिपोर्ट लेकर यहां पर आए हैं, आप कर्जे को लेकर यहां पर आए हैं, आप प्रॉब्लम समस्याओं को लेकर आए हैं, अगर आपके हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन समझने की बात है, परमेश्वर ने चुना है। अरे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के काम में कोई गलती नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है, बीमार बहुत हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, समस्याओं में बहुत सारे लोग अभी घूम रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग अभी सुसाइड करने की भावना उनके मन में चल रही है कि मैं अपने जीवन का नाश कर लूं। बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं अभी भी कि मेरे जीवन में मैं सुसाइड कब करूंगा, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर ने अभी संभाल रखा है और आपको प्रभु ने चुन लिया है, अपने समीप आने का मौका दिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? मैं फिर बोल रहा हूं कि क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं प्रभु के द्वारा चुना गया हूं? यस। और अगर प्रभु के द्वारा चुना गया तो आपकी आत्मा फिर इस बात की गवाही देगी कि मैं धर्मी जन हूं। यस। अरे प्रभु की नजर में तू धर्मी जन है कि नहीं? अधर्मी लोग प्रभु के पास नहीं आते। बोलो आमीन। आमीन। पापी लोगों को परमेश्वर मौका जरूर देते हैं, प्रभु चुनते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार पाप ही करता रहेगा और वो परमेश्वर की नजर में अगर अधर्मी है, तो हो सकता है परमेश्वर को समीप आने का मौका ना दे। लेकिन अगर आप
बार बार प्रभु के पास आ रहे हैं, हर बार प्रभु की महिमा करते हैं, हर संडे आप चर्च में आते हैं, रोज आप प्रार्थना करते हैं, रोज आप बाइबल पढ़ते हैं, तो ये सीधा सीधा आपकी आत्मा स्वयं आपको गवाही देगी, आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो आज आपका सीना फूल जाना चाहिए। हालेलुया। अभी तक आप जीवन बिता रहे थे टेंशनों में, आप बहुत बार गिरे होंगे, विश्वास में बहुत बार गिरे होंगे, आलसपन में, निकम्मेपन में आप गिर गए होंगे। ध्यान से सुनना, आलसपन में, बाइबल पढ़ने में कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रभु के वचन को रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप गिर गए होंगे। हो सकता है आपने 1 घंटा भी ना पढ़ा हो। आपने फैसला किया कि मैं रोज आराधना करूंगी, मैं काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, मैं आटा गूंथते हुए, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, मैं काम पर जाते हुए, ड्यूटी जाते हुए रोज आराधना करूंगा, लेकिन किसी का फोन आ गया और आप आराधना करना भूल गए। आप गिर गए होंगे, अपने फैसले में गिर गए होंगे। आपने सुसमाचार सुनाने का जो फैसला किया, आप अपने फैसलों में गिर गए होंगे। आप हो सकता है पाप में गिर गए होंगे, हो सकता है आलसपन में गिर गए होंगे, हो सकता है आपके अंदर कोई निकम्मापन शैतान ने डाल दिया है, आप निकम्मेपन के द्वारा गिर गए होंगे। लेकिन आप चाहे कितनी बार भी गिरे हो, अगर आप धर्मी हैं तो फिर से इस वचन को सुने। हालेलुया। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है। तो भी उठ खड़ा होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं, आप आलसपन में, निकम्मेपन में कैसे भी गिर गए हो, कोई बात नहीं। आप इस बात को समझ चुके हैं ना कि मैं धर्मी हूं और प्रभु ने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, तो फिर घबराना बंद कर, टेंशन छोड़ दे, आलसपन, निकम्मेपन से बाहर आ जा। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आज जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं गिरा हुआ हूं, बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु के पास भी आते हैं और घर जाकर अपने आप को कोसते हैं, यार मैं प्रार्थना में कमज़ोर हूँ, पता नहीं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, जब मैं प्रार्थना में बैठता मुझे नींद आ जाती है, मैंने फैसला किया था मैं प्रभु के घर में, प्रभु के बिल्डिंग फंड में या प्रभु के कामों के लिए, लंगर सेवा के लिए मैं कोई बड़ा योगदान दूंगी, लेकिन मेरे पैसे रुके, मैं दे नहीं पाई। अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को कोसना बंद करें। और बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। जो छोटा समझते हैं ना, वो भी एक तरह से गिरने वाला काम करते हैं। छोटा कैसे समझते हैं मैं बताना चाहता हूं आपको। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने आपको चुना, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने आपको चुना, और प्रभु के चुने जाने के बाद, उसकी दया का पात्र बनने के बाद, आपने कोई काम करने का फैसला किया, आपका रोजगार है कोई, और उसके बाद आपका रोजगार धीरे धीरे रोटी खाने का गुजारा तो चल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लेकिन अचानक आप साइड वाले को देखते हैं कि यार मेरी फैक्ट्री में काम करता था, हैं? मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला बंदा, यार ये फैक्ट्री लगा के खड़ा हो गया, ये तो प्रभु को नहीं जानता। और बहुत सारे लोग जब किसी का मकान बनते देखते हैं, बहुत सारे लोग जब किसी के गले में सोने की चैन देखते हैं, बहुत सारे लोग जब किसी के घर में नई बाइक, नई गाड़ी देखते हैं, कार देखते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तो अपने आप को ऐसा करता है, यार तो रब च नहीं जानते, ये तो रब च है ही नहीं, इन्हों के मुंडे नशे भी करते हैं, पाप भी करते हैं, नहीं इन्हों के घर च तो लड़ाई झगड़ा भी है, इन्हों के घर च फिर भी बरकत है, फिर भी पैसा, साढ़े कोल तो कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग, मसीह लोग, ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलती करते हैं। बोलो आमीन। करते कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? जब आप किसी को भी अपने से बढ़ता हुआ देखते हैं, मैं जलस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं जलस करते हो, मैं जलस की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं, आप जलस नहीं करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, यार साडा तो काम नहीं है, नहीं? अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि यार वो बढ़ रहा है, वो तो प्रभु में भी नहीं है, उनके बच्चे प्रभु में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में वीजे लग कर चले गए, उनकी PR भी हो गई, यार हमारा तो वही। जब आपके मन में ये भावनाएं दौड़ती हैं, जब आपके मन में ये भावनाएं, ये विचार उथल पुथल करते हैं, उसी टाइम शैतान आपके जीवन में काम करता है। बोलता है, देखा ये अपने आप को छोटा समझ रही है, ये प्रभु की बेटी है, जाती चर्च में है और अपने आप को छोटा समझ रही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये भी आज से आप ये गिरना
एक तरह से छोटा समझना अपने आप को बंद करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ी सुंदर बात मैंने आपको बताई है पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा कि बहुत सारे लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। अरे जाते तुम परमेश्वर के पास हो, मानते खुदाबंद यीशु नासरी को हो और जिंदा खुदा को, उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हो, खुदा के कलाम पर विश्वास करते हो, लेकिन किसी को जब बढ़ते हुए देखते हो, चाहे वो प्रभु को जानता नहीं जानता, लेकिन अपने आप को साढ़े घर तक कार भी नहीं आई, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ गए, साढ़े घर तक रोटी भी नहीं बनी। नहीं, ऐसा सोचने वाले ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसे आत्मिक गलती कहते हैं, और शैतान इस बात का बहाना लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से इस बात के लिए उल्टा आपको करना क्या है? आपको प्रार्थनाएं करनी है। अगर आप धर्मी जन हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप धर्मी जन हैं तो जो लोग बढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरा सुसमाचार, तेरा कलाम इनके जीवन में उतराए। बोलो आमीन। तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश इनके घराने के ऊपर उतराए। बोलो आमीन। जो आत्माएं तेरे नाम को नहीं जानती, ये आत्माएं बचाई जाए। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने आप को छोटा समझना बंद करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर कर सकते हो, असली जो धर्मी होते हैं उनका सबसे बड़ा काम होता है प्रार्थना करना। धर्मी जन का काम होता है प्रभु को महिमा देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको चुनने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो अपने आप को छोटा समझना बंद करें। अगर परम ईश्वर ने, ऑलमाइटी गॉड ने आपको चुना है तो अपने आप को छोटा समझना बंद करें। अगर आपकी ब्लेसिंग नहीं खुली है, वेट अपॉन गॉड, वेट अपॉन गॉड। अगली तेरी बारी है। आमीन। अरे आज तेरी ही बारी है। आमीन। अगर तेरा कर्जा नहीं उतरा है तो अभी के अभी उतरने वाला है। यस आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद ये चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, या ये लोग पंपिंग करते हैं, ये लोग चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं वचन के द्वारा। बहुत सारे मैं अपने आप को बोल रहा हूं, और जब कोई वचन को सुनता है तो एक जोश अंदर आता है। लेकिन मैं जोश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चने के झाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूं। आप विश्वास करें, फैसला करें, आपका जीवन जो 10 साल में नहीं बदला वो 10 मिनट में बदल जाएगा। आमीन। जो गवाही 15 साल से नहीं बनी 15 मिनट में बन जाएगी। यस आमीन। जो काम 20 साल से नहीं हुआ 20 मिनट नहीं लगेंगे। अभी के अभी यहीं बैठे बैठे लाइन लगने वाली है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बहन मैं देख रहा हूं सामने बैठी है, कैमरामैन दिखो ना, एक बहन, ये दूसरी सेकंड, तीसरी लाइन, इसके पीछे जाओ, इसके पीछे को, हाँ जी, इसके आगे बहन खड़े हो ना, हाँ ये बहन, इसके आगे एक और, आपको बोल रहा हूं बहन, हाँ आपको बोल रहा हूं, माइक। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है? मैं। मुझे कैसे पता? हालेलुया। मुझे प्रभु ने एक साइन दिया। आप मुझे नहीं जानते, ये बात मुझे बताई आपने नहीं। जो लोग प्रभु के कामों पर, प्रभु की नाम पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन ये मेरा संदेश है कि अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, अगर तुम जीवन में निराश हो, अगर तुम्हारा जीवन में कोई, बहन पहले कोई मिसकैरेज हो चुके हैं? हाँ, 2 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। हाँ। अब की बार नहीं होगा। और सुनो बहन, डॉक्टर के पास जाओगे ना, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, और डॉक्टर तब बताएगा कितने महीने की प्रेगनेंसी है। मैं बता रहा हूँ 4.5 से 5 महीने के आसपास है। हाँ। कितने महीने? 5 महीने। जो लोग भविष्यवाणी, प्रभु के कलाम में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना। बोलो आमीन। भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना और भविष्यवक्ता को भी तुच्छ मत जानना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने आप को प्रभु का दास बोल रहा हूं कि अगर मैं प्रभु का दास हूं तो पवित्र आत्मा हो सकता है आपके जीवन में कार्य करे, आपका भी नाम बताए। अगर ये बच्ची का नाम बता सकते हैं प्रभु, मैं नहीं बता रहा हूं, बताने वाला कौन है? परमेश्वर। और सुने ध्यान से, आपके बराबर में एक बहन और बैठी है, पूछो उसको कितने साल से बच्चा नहीं है, उसका भी मिसकैरेज हो चुका है। आपका भी मिसकैरेज हो चुका है? 3 बच्चे मिसकैरेज हुए। 3 बच्चे मिसकैरेज हो चुके हैं। 5 साल हो गया शादी की। फन बना सके बच्चों। रिजवाना जी। किसका नाम है? मेरा। ताली बजाओ। अब की बार कोई मिसकैरेज नहीं होगा। आमीन।
आप सुसमाचार सुनाते रहे, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते रहे। बोल देना, अरे ताजपुर चर्च में मैं गई थी, मैं अपनी आशीष लेकर आई हूँ। आमीन। अरे खुदा के कलाम मैंने सुना है, मेरा विश्वास फिर से नया हो चुका है, Yes, मैं अपनी amen। आशीष लेकर आई हूँ। आप बोलना और देखना, यहाँ पर गवाही के साथ खड़े होने वाले हालेलुया। जो लोग जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके बैठ जाओ बेटे, जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है, सुन लो, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। जो लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं, जो लोग कि यार मेरा नंबर कब आएगा, विश्वास है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा। अरे कोई बता सकता है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी है? कोई बता सकता है? और उस बहन को अगर आप 10 लोग जाकर पूछ लें, क्या किसी को उसने बताया है वो बहन कहाँ से आई है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात, वो कौन है? मुझे प्रभु ने एक साइन दिया उसके ऊपर, और ऐसे ही प्रभु आपके ऊपर भी साइन देगा। आप भी प्रभु के एक वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यस आमीन। अगर तुम जगत की ज्योति हो तो मैंने तुम्हें चुन लिया है। होता क्या है कि इंसान अपनी बुलाहट को चुनने, अपनी बुलाहट को जानने में और अपने चुने जाने को ठीक से पहचानता नहीं है। अगर प्रभु ने चुना है, अरे अगर प्रभु ने चुना है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। वो तुम्हारे जीवन को बदलकर आनंद की भरपूरी से अपनी महिमा लेकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी ब्लेसिंग को नहीं रोक सकती। आमीन। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी गवाहियां बनने से नहीं रोक सकती। यस आमीन। खुदा की बात को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और एक और बात ध्यान से सुनना, अगर एक मां के 3 बेटे हैं और एक बच्चा छोटा है, अभी बाहर नहीं जा सकता, और एक बच्चा उससे बड़ा है, एक बच्चा 7-8 साल का है, छोटा है, मां भरोसा नहीं करती कि दुकान से सामान लेकर आएगा 100 रुपए का, तो हो सकता है गुम, दुकानदार इसको ठग ले या 100 का नोट गिरा दे या बोतल ठीक से ना लेके, घर में मेहमान आए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बिस्किट चाहिए। और दूसरा बच्चा 10-12 साल का है, माँ ने आवाज़ लगाई, वो आता है, सुनता है। और एक बच्चा उससे बड़ा है, माँ चाहती है कि बड़ा बच्चा जाए जो 17 साल का है, जब मार्केट में जा, बहुत ट्रैफिक है, फटाफट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटाफट लेकर आ, घर में गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है मम्मी मैं जाऊँगा, लेकिन जाता नहीं है, और वो नखरे करता है। कभी मूडी आदमी है अपने मूड से, और अचानक से अगर मम्मी को चीज़ मंगानी है तो माँ का जो आवाज़ अंदर से निकलेगी, किस बच्चे के लिए निकलेगी? सबसे बड़े के लिए नहीं, बीच वाले के लिए। जो बच्चा फटाफट माँ की ओर कान लगाता है ना, हाँ मम्मी क्या लेके आना है, हाँ मम्मी बोल क्या लेके आना है, तो माँ उसी को बार बार बुलाएगी, जा बेटे ये चीज़ ले आ। नहीं, ऐसे ही परमेश्वर भी अपनी संतानों को देखते हैं, कौन आलसपन में, कौन निकम्मेपन में, कौन मेरी आवाज़ सुनता है, कौन पहचानता है। मैं भी रोज ढूंढता हूँ, बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं भी रोज देखता हूँ कौन मेरी आवाज़ को सुनेगा, कौन मेरा लाडला बेटा बनेगा। धर्मी जन सब हैं, धर्मी जन सब हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है, बुलाया सबको है। बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने थोड़े हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है, आशीष सबके लिए रखी है, नहीं आशीष सबके लिए रखी है, लेकिन लाडला कौन है? अरे लाडला कौन है? अरे बोलते नहीं है कौन है? अरे बोलना मैं हूं। अरे परमेश्वर का लाडला बेटा कौन है? परमेश्वर की लाडली बेटी कौन है? जो है वो गवाही दे रहे हैं, आमीन। आमीन। जो है वो ताली बजा रहे हैं, बोलो आमीन। आमीन। जो लाडला बेटा है, जो लाडला बेटा होगा ना। अच्छा एक और बात, ये मैं कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, ये घर घर की कहानी है। अगर लाडला बेटा होगा तो माँ का ध्यान भी उसकी तरफ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब आपको लाडला बेटा बनना है तो फिर परमेश्वर का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। भले ही आप कैसे भी हो, आप मोटे हो, काले हो, पीले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप बस में कहीं सफर करते हैं, बराबर में कोई पसीने की बदबू वाला बैठ जाता है, कहता ओए होए, मुंह बंद कर लेते हैं, ओए होए। लेकिन परमेश्वर जब अपने पास बुलाता है ना, वो आपके पसीने की सड़ाहट, कैंसर के फोड़े की बदबू को नहीं देखता है, आपकी भरी हुई पस को नहीं देखता है, आपके शरीर में गले हुए हिस्से को नहीं देखता है, तेरी टांगे चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं वो नहीं देखता है। वो परमेश्वर तेरा मन देखता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अरे उसने तेरे मन को देखा और तुझे चुन लिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो इस बात को समझ जा कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। यस आमीन। और अगर प्रभु ने महिमा के लिए चुना है तो महिमा लेकर रहेगा। आमीन। फिर सुने, धर्मी जन, अगर तू धर्मी है,
बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि असी चर्च भी जाने हैं, असी प्रार्थना भी करते हैं, पता नहीं साढ़े ना किसी की गंदी नज़र ही लगती है, साढ़े का काम ही नहीं बनते, मेरा वीज़ा फिर रुक गया, मेरा आ हो गया, मेरा हो गया। नेगेटिविटी दुनिया भर की बातें ना जितनी मर्जी मुंह में आती हैं बोलते रहते आ हो गया, वो हो गया, ऐसे ही करते रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। वो जो हूँ है ना, वो परमेश्वर कहता है मैं स्टॉप लगाने वाला हूँ। अब हूँ ना तुम्हारी कैसे, अगर तुम प्रभु की बात समझोगे तो हाँ में बदल जाएगी। नहीं, मतलब आपकी यूं चिंताएं आनंद में बदल जाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि तू धर्मी है, हो सकता है वचन पढ़ा होगा, हो सकता है आपको समझ में पहले भी आई होगी, हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से समझ में ना आई हो। अगर पूरी तरह से आज समझ में आ गई है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3 महीने नहीं, तेरे ऊपर है मेरे बेटे मेरी बेटी, सुन ले, तेरे ऊपर है। अरे 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, तेरी गांठ अभी गायब हो जाएगी। आमीन। और ये भविष्यवाणी है जो गांठ वाले बैठे हैं ना, गांठ वाले, जिनकी गांठें हैं, जिनको पेट में गोला है, इधर उधर घूमता है, जिनको यूट्रस में रसोलियां हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है, अभी के अभी यीशु का नाम लोगे, साथ के साथ गांठें हो जाएंगी। अब बात फिर से मैं उस बात पर आ रहा हूं, अगर आप प्रभु के लाडले बेटे और बेटी हैं तो जरा समझें इस बात को। अरे हो के नहीं ये तो बता दो। ताली बजाएंगे वो लोग, देखा पूरी बात नहीं सुनते। ताली बजाएंगे वो लोग जिनको नींद आ रही है, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। नींद से भरे हुए लोगों, ये प्रभु ये मैंने इसलिए बोला कि कहीं कुछ गहरी बात है। अगर आप एक लाइन में चूक गए तो सिद्ध मनुष्य वही है जो वचन में नहीं चूकता, लिखा है कलाम के अंदर। यस हालेलुया। सिद्ध मनुष्य वही है जो कलाम में नहीं चूकता। नहीं, और जो सिद्ध मनुष्य बनने की कोशिश करता है, परमेश्वर की दृष्टि निरंतर उस पर लगी रहती है और उसकी आंखें उसे निहारती हैं। बोलो आमीन। और अगर आज जो कलाम प्रभु ने आपके लिए भेजा, मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं, मुझे प्रभु ने बताया, अगर प्रभु ने कलाम आपके लिए भेजा और ये आपके अंदर स्थिर हो गया ना, अगर 24 घंटे भी आपने मनन कर लिया, कल सुबह ही देख लेना, नाचते हुए कूदते हुए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही के घर में, आप ही के परिवार के लोग बोलेंगे तेनू की हो गया है, तेनू की हो गया है। नहीं, ऐसे बोलने वाले लोग। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग निराशा में हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो ना हमें बदल जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा। हार तब होती है जब मान लेता है। नहीं, शैतान के आगे घुटने टिकाते हैं, बोलते हैं मेरा काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं हार तब होती है जब तू मान लेगा, और जीत तब होती है जब ठान लेता है कि मुझे समय बन। हार तब होती है जब मान लेता है कि हाँ मैं हार गया हूं, और जीत तब होती है जब ठान लेता है कि मुझे जीतना ही जीतना है। अब आपको देखना है कि, और प्रभु ने कहा कि तू धर्मी जन है, तू मेरी बेटी है, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बोला ना तुझे, डॉक्टर ने बोला गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, सोली है, लोगों ने बोला कर्जा है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे 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 हालेलुया। मेरी सामर्थ ऐसे जिंदगी बदल देती है। बोलो आमीन। परमेश्वर की सामर्थ जब आएगी जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं किसी को पंपिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वो सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं जो खुदा के कलाम में लिखी है। और खुदा के कलाम में जो सामर्थ, जो अपने बच्चों के लिए प्रभु ने सामर्थ रखी है, प्रभु कहता है मैं देना चाहता हूं लेकिन लेने वाला नहीं है। मैं ब्लेसिंग को देना चाहता हूं, लेने वाला नहीं है, लेने वाला कमजोर है। अरे लेने वाली बन, अभी की अभी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। कौन कहता है कि तेरी आशीष शैतान ने छीन रखी है? तूने खुद ही हो सकता है दे रखी हो अपनी आशीष को। प्रार्थना की शक्ति, प्रभु कहता है सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। अगर तू धर्मी जन है, तेरे पास प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो आमीन। आमीन। अगर तू धर्मी जन है तो प्रार्थना की शक्ति एटम बम, परमाणु बम से भी बड़ी शक्ति है। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, आप इस्तेमाल करो, सबसे बड़ा हथियार है। बोलो आमीन।
और शैतान अपने आप घुटने टिका देगा। बोला हालेलुया। लिखा, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परमेश्वर आपके दाहिने हाथों पकड़कर खड़ा करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आएगी। आप कितनी बार आलसपन में गिरोगे, कितनी बार निकम्मापन दिखाओगे, कितनी बार प्रार्थना से दूरी बनाओगे, कितनी बार कलाम को आप जीवन से दूर करोगे, कितनी बार चर्च में आने से आप इनकार करोगे, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आप रुकने वाले नहीं हैं। प्रभु बार बार आपको पकड़ कर खड़ा करेंगे। बोल हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, कोई बात नहीं, पुराना जीवन जो था भूल जाओ, भूल जाओ। आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, भूल जाओ, आप गिर चुके हैं। आप कोई गलती हो जाती है कई बार इंसान से, कोई पाप हो जाता है, कोई मन के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा कोई पाप हो जाता है। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ, मन फिरा, फिर से पाप मत करना। और अगर तूने अपना मन फिरा लिया है तो मेरी सामर्थ तेरे लिए आज ही काम करेगी, अभी के अभी। बोला आमीन। मैं फिर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले परमेश्वर हैं। अगर तूने फैसला कर लिया है तो तेरा न्याय भी प्रभु का खड़ा है, अभी की अभी सामर्थ आएगी, अभी की अभी आशीष आएगी। बोला आमीन। धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े रहते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, अब आपको देखना है, दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े रहते हैं। अगर विपत्ति में आप पड़े रहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति आ गई है और वो हटने का नाम नहीं ले रही है, प्रॉब्लम आ गई है और वो हटने का नाम नहीं ले रही है, तो वचन पर ध्यान दें कि आप दुष्ट हैं। अरे आप दुष्ट तो नहीं है ना, आप तो धर्मी हैं, तो फिर विपत्ति आपका सामने कैसे पड़ी रहेगी? अगर आप धर्मी जन हैं तो प्रभु आपको सामर्थ देंगे, आपको बल देंगे, आपको खड़ा करेंगे। फैसला करने की जरूरत है। बोला आमीन। अपनी बुलाहट को, अपने चुने जानने को पहचानने की जरूरत है। बोला हालेलुया। और जो धर्मी जन है आज वो बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ अपनी आशीष को लेकर ही जाएंगे। बोला आमीन। आमीन। दाऊद क्या बोलता है मालूम है? बोलता है पवित्र वेदी। ध्यान से सुनना, जो पवित्र वेदी है ना, पवित्र वेदी जहां परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है, वो पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। वो पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। और अगर आनंद का कुंड है तो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, लूट सके तो लूट। ये आनंद का कुंड तेरे लिए रखा है, लूट ले। लेकिन दिखाई नहीं देता। नहीं, प्रभु कहता है मैंने आनंद का कुंड तेरे लिए रखा है, अगर तू लूट सकती है तो लूट ले, लूट सकता है लूट ले। आनंद ही आनंद तेरे जीवन में। अगर तू धर्मी जन है, चाहे 7 बार गिर चुका है, चाहे 10 बार गिर चुका है, अगर तू धर्मी जन है, तेरे पति से तू मार खा चुके, तेरा पति कहना नहीं मानता, तेरे घर में समस्याएं हैं, दारू की बोतल है, नशा है, कुछ भी है, हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, अरे कोई बात नहीं, फैसला कर। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू धर्मी जन है, अगर तेरा हृदय साफ सुथरा है और मेरी दृष्टि में तू अगर धर्मी है, कितनी बार भी अगर गिरेगा उठाकर मैं खड़ा करूंगा। बोला आमीन। और अगर मैं अपना बल, अपनी सामर्थ तुझे दूंगा, समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। बोला आमीन। पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बोला हालेलुया। और जो लोग आज इस वचन को समझ चुके हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, एक और वचन में प्रभु ने कहा, यहोवा दुहाई सुनता है धर्मी जन की। जब धर्मी जन दुहाई देते हैं तो प्रभु सुनता है। बोला आमीन। मैं आपकी डेस्टिनी, आपको डिस्करेज कोई कर सकता है, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका मंजिल है, वो कोई छीन नहीं सकता। जो ब्लेसिंग है कि प्रभु ने अगर ठहराया है, प्रभु भेदभाव नहीं करते हैं। अब सुने ध्यान से एक लास्ट बात, अगर आपके 5 बच्चे हैं, सुने, अगर आपकी 5 औलाद हैं, तो क्या कोई माता पिता चाहेगा कि 5 में से 4 बच्चों की शादी हो जाए और 1 की ना हो, ये मेरे पास रहे? 3 को बच्चे हो जाएं और 1 को तो बिल्कुल भी ना हो? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा 1 बच्चे को मिले, 4 भूखे मरे? ऐसा हो सकता है? संसारिक माता पिता अगर भेदभाव नहीं करते तो हमारे परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि को सिरजा है, मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशी को बनाने वाला परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर, वो आपके साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? उसने खुद कलाम के अंदर लिखा है, पक्षपात करना पाप है। अरे मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूं? तेरी बहन, बहुत सारी बहनें यहाँ पर आती हैं और प्रार्थनाएं करती हैं कि पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मेरी बहन शादी हो चुकी है, उसको 2 बच्चे हैं, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही। अरे एक बहन की शादी, एक ही परिवार है, ध्यान से सुने, एक ही परिवार है,
एक ही परिवार है, एक ही माता पिता, उनकी 2 संतान है, एक ही शादी होगी कि नहीं हो रही। एक ही भाई है, सरकारी नौकरी करता है, दूसरा भाई छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठा है। हाउ इट इज पॉसिबल? अरे परमेश्वर भेदभाव नहीं करते, इस बात को समझें। अगर आप अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को समझ चुके हैं तो परमेश्वर ने कहा कितनी बार भी अगर तू गिरेगा, प्रार्थना में मजबूत बन। अब गिरना नहीं है, प्रार्थना में मेरा बल मैं तुझे दूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा, तेरे जीवन को मैं बदल दूंगा। और मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है और मैं तेरे जीवन को आनंद से भर दूंगा। बोला हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर जो वचन की सच्चाई अगर आपके अंदर जाएगी तो अपने आप आत्मिक आनंद से आप भर जाओगे। बोला आमीन। जिनके अंदर आनंद महसूस हो रहा है कि आज मैंने वचन को सुनकर मेरे अंदर आनंद आ चुका है, वो ताली बजाकर मुस्कुराकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस घड़ी इस समय पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी तेरे कलाम को सुना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा सबके जीवन को बदलने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं, सबको अपनी सामर्थ देने वाले आप हैं, सबकी ब्लेसिंग देने वाले आप हैं। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबके ऊपर दया कर। तूने वायदा किया है, तेरे कलाम में तूने वायदा किया है, जिस पर मैं चाहूँ उस पर दया करूँगा, जिस पर मैं चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। लेकिन खुदा ये मर्जी तो आपकी है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू सब पर दया कर। जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो प्रभु जी अंधकार में हैं, मेरे खुदा, जिनके पास सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर इस घड़ी प्रभु जी निराशा में हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर घर से भागने की सोच रहे हैं, बहुत सारे प्रभु मेरे खुदा जीवन से हार मान चुके हैं। खुदाबंद, मैं चाहता हूं प्रभु जी, कोई भी अगर गिर चुका है प्रभु अविश्वास में, मेरे खुदा अगर विश्वास में गिर चुका है प्रभु, मेरे खुदा प्रार्थनाओं में गिर चुका है, अगर कोई टेंशनों में घिरा हुआ है, मेरे पिता सबके ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेल दे पिता परमेश्वर। सबके ऊपर आज तू अपनी सामर्थ, अपनी दया वाला हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेल दे मेरे खुदा। सब पर दया कर, सब पर दया कर मेरे खुदा। हर एक आत्मा बचाई जाए खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी। आपने वायदा किया है, मांगोगे तो मैं दूंगा, दिया जाएगा। मेरे खुदा, ये सब तेरे बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए तेरे मंदिर में आए, नाचते हुए झूमते हुए तेरे मंदिर में आए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ तेरी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली। और इस गीत में एक कोरस हम गाएंगे प्रभु को महिमा। हाँ जी, कितनों को विश्वास हुआ है कि मैं धर्मी जन हूं, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं? तो भविष्यवाणी है कि आपकी गवाही अभी 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 अभी, अरे कल परसों नहीं, अभी की अभी, अभी की अभी देखना, अभी की अभी। बोला आमीन। प्रफुल्ल। एक बहन ये लाल चुन्नी में बैठी है, खड़ी हो जा बहन। मैं आपके पेट में जैसे कोई समस्या देख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है, अभी प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मेरी सामर्थ आ रही है, मेरी सामर्थ आ रही है और उल्टी लगेगी, देख उल्टी उल्टी। चल, खिलाया पिलाया जादू टोना सब बाहर यीशु मसीह। इसके बराबर में एक बहन और बैठी है, बहन तुझे भी उल्टी लगने वाली है, चल बाहर। सब खुदा की सामर्थ आ रही है, सामर्थ। जो विश्वास कर रहे हैं साथ के साथ सामर्थ को, साथ के साथ कोई भी बीमारी, कोई भी गांठ, गिल्टियां, पथरियां नहीं रहेंगी। इस गीत में महिमा दें, परमेश्वर को अपना मन फिराएं। आप फैसला करें कि मैं अपनी आशीष आज लेकर ही जाऊंगा। बोला आमीन। मैं खुदा के घर से खाली आ जाने वाली नहीं हूं। बोला आमीन। आमीन। यस यस यस। गीत में बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगने वाली हैं, जिनके पेट में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जिनको बांझपन की समस्या है। हाँ, तेरे गुनाहों को हम माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को हम माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को धोकर लहू से साफ कर दूं, धोकर लहू से आजाद कर, हाँ धोकर लहू से साफ कर दूं, धोकर लहू से आजाद कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे।
न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, 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 आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, तू आ मेरी बेटी, ताली के साथ, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे। हालेलुया। अपना ऑयल जो आपके पास हाथ में है, मैंने कहा ना, ये ऑयल अगर आप बीमार हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप इस ऑयल को अपने गले पर लगाएं या अपने जहां अगर समस्या है वहां पर आप लगाना चाहें तो वहां भी लगा सकते हैं। कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कुछ भी है। और जो ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आपके पास ऑयल है तो आप उस ऑयल को अपनी प्रॉब्लम जहां भी है उसको लगाएं। मैं देख रहा हूं कि कोई बल्लू या बल्ली, ऐसा कोई नाम, बहुत समस्या सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। कोई आप बैठ जाएं स्थानों पर, प्लीज बैठ जाएं अभी। ये इस गीत में प्रभु को महिमा दें। मैं तेल पे, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक इस तेल के ऊपर है। खुदावन जब ये विश्वास के साथ इस तेल को लगाएं तो सच में प्रभु जी हर एक बीमारी का नाश हो, और मेरे खुदा सब के सब तेरी सामर्थ के द्वारा चंगे होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। सबकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तो कर लहू से साफ कर दूं, हाँ तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तो कर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, हालेलुया। सबसे ही कहता है। सब लोग ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जितने भी चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आपके बीच में आए, आपके हाथ रखकर ले हैंड कर, प्लीज अपने स्थानों से ना उठें। परमेश्वर के दास आपके बीच में आएंगे। आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात के लिए जल्दी कर रहे हो? प्लीज अपने स्थानों पर बैठे रहें। आइए भाई रवि के साथ। हाँ, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, हाँ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, हाँ प्यार तू बाहों में आ तू, हाँ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, हाँ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, तू जी सके। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? तू जी सके इसलिए मर गया मैं। यस यस यस। हाँ तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। तू आ मेरी बेटी। हालेलुया। अरे कौन है खुदा की बेटी? कौन है खुदा की बेटी? कौन है खुदा का बेटा? तो उसकी महिमा के लिए आप चुने गए हैं। ताली बजाकर महिमा कर सकते हैं इस गीत में। यस, फिर से। हाँ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कोई भाई ऐसे स्किन पूरी की पूरी, जैसे बहुत स्किन एलर्जी है गंदी। कोई भाई यहाँ पर बैठा है, पूरी की पूरी बॉडी पर, हालेलुया, पूरी बॉडी स्किन से, स्किन शेयर है बस। यस दिखाना, कैमरामैन दिखाना इसको स्क्रीन पे। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कितने साल से प्रॉब्लम है? 7 साल। हाँ जी, 7 साल। 7 साल से ये कोड
प्रभु ने कहा यीशु के लहू से मैंने बलिदान दिया है, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं हो सकता। मैंने तेरे लिए लहू बहाया, तेरे लिए कोड़े खाए हैं, हम सब के लिए प्रभु ने बलिदान दिया है। अगर विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, फोटो खींच लेना, अपनी वीडियो बना लेना, और 3 हफ्ते के बाद आपकी गवाही देखना, कितनी ड्रास्टिक गवाही आने वाली, कितनी आमेन। ये सब स्किन फिर से हरी फिर से नहीं हो जाएगी। बोला आमीन। आमेन। हाँ, तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ हाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। यहोवा तेरा नाम हालेलुया। मैंने कहा ना, मैं बीच, आप प्लीज ऐसे मत करें, उठकर मत आएं प्लीज। मैं अपने आप, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। मैंने कहा ना ऐसे मत करें प्लीज, ऐसे मत करें। सब तो निराला, सब तो निराला, सब तो निराला, सब तो निराला। ये सुजुदा तेरा नाम। ये ले आज तेरे छुटकारे की आशीष, ये ले यही सामर्थ, सामर्थ। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, गुनाह से शैतान से बना से छुटकारा 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 छुटकारा। हाँ जला 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 तेरा है जला। छोड़ दे इस बच्ची को, चुप कर नहीं बैठना। जलाल बहुत चिल्ला रहा जलाल है। जलाल तेरा है जलाल। जला 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 तेरा है। कमाल 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 तेरा है कमाल। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। हाँ यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला। यीशु जुदा। आपके साथ कोई आया? कहाँ से आए हो आप? हम झारखंड से। हाँ जी, झारखंड से। झारखंड से। मुझे अभी प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जैसे आपका किसी ने कुछ छीन लिया, कोई ज़मीन, कोई घर, कोई छीन लिया, आप जैसे कोई चीज़ आपकी छीन ली है। आप हाँ, बताएं पापा क्या जी। हुआ है?
मेरे कोतिया सब ले लिया, सब कुछ ले लिया? कितना सब कुछ। वो क्या खाली था आपके 4 पास? लाख पैसा दिया था पापा, और बाकी कहता हम नहीं देंगे, तुम्हारा कभी नहीं देंगे, ऐसे बोलता है। आपने मुझे तो ये बात नहीं बताई। बताने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाकर महिमा कहे हालेलुया। आप देख लो, मैं इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आया हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो बहन वहाँ बैठी है। तेरा जिसने भी छीना है, जिसने भी लूटा है, तेरा न्याय मैं चुकाऊंगा। मेरा न्याय खरा है। और जिसने तेरे पर जादू टोना किया, जिसने भी तेरा बुरा किया, उसके लिए प्रार्थना कर। प्रभु उसके ऊपर दया कर रहा है। सब खिलाए पिलाए बाहर आ रहा है। चल, सामर्थ आ रही है खुदा की। निकल नासरी के नाम से निकल, उल्टी करके बाहर आ। निकल, निकल। सब खिलाया पिलाया बाहर आ जाओ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैंने कहा ना कि अगर आप प्रभु के घर में आए हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद प्रभु हमारी प्रार्थनाएं कौन सुनेगा, कैसे नहीं। मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु, अगर आप विश्वास के साथ बैठेंगे, प्रभु का आत्मा अपने आप बताएगा कि ये बहन, इसकी प्रार्थना क्या है, इसके मन में क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रभु बात करता है। बोला आमीन। मैं फिर बोल रहा हूँ, चलो छोड़ इसको, छोड़, निकल। क्या किया तूने? निकल जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। छोड़ दे। ये शराब और जादू डोना खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा करे। भाग। हथ शिफा वाला जदों नाज़री उल्टी करके बाहर आ जा। उल्टी करके चल, उल्टी करो, बाहर आ जा। अपनी कलीसिया की मौत ने विखुदा यीशुआ, यीशुआ। ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, मेरे यीशुदा हथ यीशुदाए, ओ हथ यशुदाए, मेरे यीशुदा हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदा, मेरे यशुदा हथ यशुदाए, ओ हथ यशुदाए, मेरे यीशुदायो हथ यीशुदाए। छोड़ दे इसको। बहुत जादू टोना कर लिया इसके परिवार को नाश करने के लिए। चल बाहर, निकल। छुप कर नहीं बैठ सकता। ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया।